माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एंड ऑपरेशन एंड गेट के बारे में। एंड ऑपरेशन क्या होता है और एंड गेट क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंड गेट से। एंड गेट क्या है? एंड गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एंड ऑपरेशन को ओबे करता है, एंड ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करता है, उसको हम कहते हैं एंड गेट। ओके, अब एंड ऑपरेशन क्या होता है? एंड ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं, लेकिन उसकी आउटपुट आपको 1 उस वक्त मिलती है जब आप सारी इनपुट को 1 लेंगे। यानी ऐसा ये ऑपरेशन होता है जो कि आउटपुट 1 उस वक्त देता है जब आपकी सारी इनपुट 1 हो, यानी सारी हाई इनपुट्स होंगी तब आपको आउटपुट हाई मिलेगी। ऐसे ऑपरेशन को हम कहते हैं एंड ऑपरेशन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये डायग्राम समझते हैं, उससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एंड ऑपरेशन जो है वो काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये एक सर्किट है जिसमें एक लैंप अटैच किया हुआ है, साथ में ये बैटरी है और 2 स्विचेस सीरीज में लगाए हैं हमने। एक S1 है, एक S2, स्विच 1 एंड स्विच 2। हमारे पास इस वक्त जो इनपुट है वो ये स्विच S1 एंड S2 है, क्योंकि इसके जरिए हम इसको इनपुट देंगे, इसको करंट मिलता है। स्विच को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं तो इसको इनपुट कभी 1 मिलेगी, कभी 0 मिलेगी। याद रखें, अगर जब ये स्विच ऑफ है यानी अब यहां से करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि इसको 0 बोलेंगे। और जब हम स्विच को ऑन कर देते हैं यानी इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब कि अब आपको क्या मिलेगी? इनपुट 1 मिलेगी। ओके, तो हमने स्विच ऑन को 1 से, स्विच ऑफ को 0 से, या दूसरे अल्फाज में ओपन स्विच एंड क्लोज स्विच। ये इस वक्त ओपन स्विच है। ओपन स्विच मतलब 0, और क्लोज स्विच जैसे ये है, ये क्लोज स्विच है, इसका मतलब होता है 1। ओके, अब 2 स्विचेस सीरीज में लगे हैं, ये 2 इनपुट्स हैं। इन दोनों इनपुट्स को जब तक 1 नहीं करेंगे आपको आउटपुट पे 1 नहीं मिलेगा। यही बताता है एंड ऑपरेशन। सबसे पहला केस, हमारे पास 2 इनपुट्स के साथ 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो हम दोनों स्विचेस को ऑफ कर दें, या पहले को ऑन करें दूसरे को ऑफ रखें, या पहले को ऑन करें दूसरे को ऑफ रखें। यहां पे देखें, दोनों स्विचेस को ऑन कर दिया। ये 4 सिचुएशन है, इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं होती। तो अलग अलग इन सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। दोनों स्विचेस ऑफ हैं, यहां पर ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो आपको पता है कि करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करता है, यानी ऐसे लूप बने तो फिर करंट फ्लो करता है। ये लूप नहीं बन रही, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। आपको लैंप जो है वो यहां पर उसकी लाइट नजर नहीं आएगी, यानी ये ऑन नहीं होगा, लैंप ऑफ रहेगा। तो आप क्या बताएंगे? जब आपके पास स्विच S1 और S2 दोनों ओपन है तो लैंप आपका ऑफ रहेगा। ओपन का मतलब ये इस तरह, इस सिचुएशन में अब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ओके, सेकेंड सिचुएशन में आप S1 को क्लोज कर देंगे मगर S2 को ओपन रखेंगे। S1 क्लोज हो गया, S2 को ओपन रखा, क्या अब करंट फ्लो करेगा? क्या अब लैंप ऑन होगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर्किट में अभी भी ये यहां पे एक देखें डिस्कनेक्ट हुआ है, लूप कंप्लीट नहीं हो रही। जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा करंट फ्लो करके नहीं जाएगा इसमें से, तो यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर आपको लैंप मिला ऑफ। थर्ड स्टेज में क्या है? S1 इज ओपन बट S2 इज क्लोज। अब S1 जो है वो ओपन है, S2 को क्लोज करके देखा तो फिर भी करंट फ्लो नहीं किया, क्योंकि करंट क्लोज पाथ पे फ्लो करता है। अब ये पाथ ओपन है, पाथ क्लोज नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर आपको स्विच मिलेगा, यहां पर लैंप मिलेगी 0, यानी लैंप ऑफ। लास्ट सिचुएशन में आप दोनों स्विचेस को ऑन कर दे, इसको भी ऑन कर दिया, इसको भी ऑन कर दे। देखिए अब एक लूप कंप्लीट हो रही है। ये जो लूप कंप्लीट हो गई है, अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करता हुआ लैंप से पास करेगा और नेगेटिव की तरफ पहुंचेगा। अब बल्ब जो है वो ऑन होगा। तो देखिए इसमें 2 इनपुट्स थी और एक आउटपुट। आउटपुट क्या मिल रही है हमें इस लैंप के ऊपर? तो आपको आउटपुट 1 कब मिली? जब आपकी दोनों की दोनों इनपुट्स हाई हुई, यानी दोनों की दोनों इनपुट्स 1 हुई। तो एंड ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन है हमारे पास जो आपको आउटपुट 1 उस वक्त देता है जब आपकी दोनों इनपुट्स क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर कोई एक भी इनपुट इनमें से 0 होगी या कोई एक भी इनपुट लो होगी तो आपको आउटपुट पे हाई नहीं मिलेगा, यानी 1 नहीं मिलेगा। इसका जो सिंबल होता है एंड गेट का, ये डी लाइक होता है। देखिए यहां पर हमने इसकी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकती है, लेकिन यहां पर हमने इसके
दो इनपुट वाला एक एंड गेट लिया है, S1 S2 ये दो स्विचेस हैं, इसको हमने रिप्रेजेंट किया, ये दो इनपुट्स हैं। तो इनपुट टर्मिनल ये होते हैं इसके, यहां से ये इसको हम आउटपुट टर्मिनल शो करते हैं, ये वाला आउटपुट टर्मिनल है, ये है हमारे पास एंड गेट, उसका सैंबल। ओके, अब इसका फॉर्मूला भी होता है एंड गेट का। फॉर्मूला कैसे होगा देखें, सबसे पहले फॉर्मूला बाद में देखेंगे, पहले हम ट्रुथ टेबल को देख लेते हैं। इसका ट्रुथ टेबल में क्या है देखें, हम इसको S1 S2 की बजाय A और B से भी शो कर सकते हैं। लेट दिस इज A एंड दिस इज B। ये दो इनपुट्स हमारे पास A और B, ये दोनों क्या है इनपुट, ये दोनों इनपुट, और ये है हमारे पास आउटपुट। जब आपके पास दोनों इनपुट 0 0 हैं तो आउटपुट पे क्या मिला आपको 0। जब आपके पास एक इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट 0 है, तभी आपको आउटपुट पे क्या मिला 0। ये इनपुट 0, ये इनपुट 1, तभी आउटपुट 0। जब तक वो दोनों इनपुट 1 नहीं हुई, आपको आउटपुट पे 1 नहीं मिला, यहां पर 1 आएगा। दोनों इनपुट 1 हुई तब आपको आउटपुट पे क्या मिला 1। इससे पहले क्या मिल रहा था 0। तो इसको अगर हम फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा x इज इक्वल टू x इज रिप्रेजेंटिंग आउटपुट इज इक्वल टू a डॉट b। अब a मल्टीप्लाई बाय b कहें आप इसको, देखें इसको पढ़ा कैसे जाता है, x इक्वल a एंड b, x इक्वल a एंड b। a जब 0 है, b भी 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। तो इससे आप याद भी रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि हमें मिक्स हो जाता है आर गेट का फॉर्मूला और एंड गेट का फॉर्मूला। तो आपको ट्रुथ टेबल तो बनाना आता है, उससे आपने ट्रुथ टेबल बना लिया। आप खुद से जरा सोचें कि इस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड करने से क्या 0 मिलता है। 1 प्लस 0 करेंगे तो फिर तो 1 मिलेगा, 0 तो नहीं मिलेगा। 0 आपको तब मिलता है जब आप 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, या 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको 0 मिलेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको 1 मिलेगा। तो इससे आपको याद रहेगा कि यहां पर हमने a प्लस b नहीं करना, a डॉट b करना है, क्योंकि एंड गेट के अंदर यहां पर प्लस आ जाता है, सॉरी आर गेट के अंदर, और एंड गेट के अंदर यहां आता है डॉट, यानी मल्टीप्लीकेशन। तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि इनपुट्स को मल्टीप्लाई करने से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 0 मिलता है, प्लस करने से 1 मिलता है, 0 नहीं मिलता। तो आपको यहां से आइडिया हो जाएगा कि x इज इक्वल टू a डॉट b। ये रहा हमारे पास इसका फॉर्मूला। तो ये था सिंपल सा टॉपिक हमारे पास एंड गेट का। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।